नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके चलें, बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की। और मल्टीबैगर स्टॉक्स एक अलग सेक्टर का इसमें ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर के बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और इस कंपनी का जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो एक बड़ी लेवल का आगे भविष्य के लिहाज से है वो देखने को मिल रहा है। और ये एक नए व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स, 3 व्हीकल्स के नए सेगमेंट में कंपनी प्रवेश करने वाली है। और आज तक ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से इस इनोवेशंस को अभी कोई भी कंपनी लेकर नहीं आई है, इसलिए इस शेयर्स की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। तो शेयर्स पर चर्चा करें उससे पहले आज मार्केट के आउटलुक को देख लेते हैं। तो आज देखें तो इंडेक्स ग्रीन जोन में देखने को मिले हैं और करीबन 130 अंकों की तेजी है वो निफ्टी में देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स की भी बात करेंगे तो सेंसेक्स में भी करीबन 480 अंकों की तेजी देखने को मिली है। तो आज वो मार्केट में अच्छा मूड माहौल था। सो आज कई स्टॉक्स में है वो बड़ी रैलियां देखने को मिली है। ऐसा ही एक स्टॉक्स है वो आपके सामने रख रहे हैं जो भविष्य का स्टॉक्स है वो साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में टाटा मोटर्स और अन्य ईवी सेगमेंट के जो व्हीकल्स हैं या 2 व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स जो हैं उनमें एक इनका विकल्प के तौर पर खड़ा हो सकता है। तो अभी अर्ली स्टेज पर अपन उस कंपनी के स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। तो ऐसा ही आज एक स्टॉक्स था जो गोली की रफ्तार से मार्केट में दौड़ता हुआ नजर आया। करीबन इस स्टॉक्स में आज 10% का वो सर्किट देखने को मिला है और बड़ी दमदार रैली आज इस स्टॉक्स में देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक्स है वो एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक्स है और 72 से ऊपर है वो स्टॉक्स जाते हुए देखने को मिला। और ये इस स्टॉक्स का 52 वीक हाई भी है वो देखने को मिल रहा है। तो बात कर लेते हैं इसके स्टॉक्स के सबसे पहले रिटर्न्स की, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर्स होता है वो पहले शेयर्स के अपना डिसीजन तब बनाता है कि पिछला हिस्ट्री है वो शेयर्स का कैसा रहा है और उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो पिछले 6 महीनों का इसका बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस हुआ है। करीबन यहाँ 100% का रिटर्न है वो मिला है। अगले 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही दमदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक्स जिसको कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी जंप है इस स्टॉक्स में पिछले 5 सालों में आई है और करीबन इसने 850% से ज़्यादा का रिटर्न है वो स्टॉक्स ने दिया है। और स्टॉक्स की जर्नी की बात करेंगे कंपनी की लिस्टिंग से, तो 7 जनवरी 2019 को ये स्टॉक्स BSE पर लिस्ट हुआ था और ये लिस्टिंग होने वाली ईवी सेगमेंट की सबसे पहली कंपनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली ईवी सेगमेंट की सबसे पहली कंपनी है। जब ईवी का कोई नाम नहीं सुना करता था उस समय ये कंपनी BSE पर लिस्ट हो चुकी थी। टाटा मोटर्स भी ईवी के जो गाड़ियाँ वो भी बाद में लेकर के आया, लेकिन 2 व्हीलर्स के मामले में इसने सबसे आगे कदम रखा था और ईवी सेगमेंट में BSE पर लिस्ट होने वाली ये देश की पहली कंपनी थी। कंपनी हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन 2019 से अगर अभी इसका समय पकड़ेंगे तो मात्र इसने 5 सालों में और पैसा है वो करीबन 9 गुना पैसा है इसने इन्वेस्टर्स का बनाया। कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो करीबन 1800 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का देखने को मिलता है। तो मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी छोटी जरूर है, लेकिन एक फ्यूचरेबल कंपनी है जिसका भविष्य बड़ा सुनहरा है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हिस्ट्री आपके सामने रख रहे हैं, विचार कीजिए इस पर। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये कंपनी है वो लीडिंग ईवी मैन्युफैक्चरर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, और ये फर्स्ट कंपनी थी जो BSE पर ईवी सेगमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में लिस्ट होने वाली कोर बिजनेस जिसका था। और सबसे पहले इसने 2016 में इसने एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल निकाली थी और फिर इसने लो स्पीड वाली व्हीकल बाइक निकाली और करीबन इसने 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2022 में 30,000 मोर देन 30,000 यूनिट्स सेल की हैं। और जो पिछला जो वित्त वर्ष था 22 का उससे कहीं ज़्यादा यहाँ देखने को मिली। कंपनी के डीलर्स की बात करें तो कंपनी के पास 750 से ज़्यादा डीलर्स हैं। रिटेल आउटलेट्स की बात करें तो 25 से ज़्यादा है और कंपनी के पास करीबन 700 से 800 एम्प्लॉई है और कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है 90,000 स्क्वायर फीट की है। कंपनी के ब्रांड्स देखिए, जो ई बाइक बहुत तगड़ा ब्रांड है कंपनी के, जो सबसे कंपनी का मेगा ब्रांड है और 4 इंटू द 3 व्हीलर सेगमेंट। और कंपनी है वो 3 व्हीलर सेगमेंट में भी फाइनेंशियल यानी वित्त वर्ष 2023 में ये 3 व्हीलर्स के सेगमेंट में भी लेकर आई है जो ई रिक्शा। और इसका एक और तगड़ा ब्रांड है वियो, और वियो ब्रांड से ये कंपनी LED टीवीज और वाटर प्यूरीफायर्स भी बनाती है, हाइड्रोजन वाटर बोटल्स। तो इसके कुल 2 सेगमेंट है बिजनेस के, 3 सेगमेंट कह सकते हैं, बाइक, 2 व्हीलर बाइक, ई रिक्शा और वियो। तो 3 बिजनेस सेगमेंट से कंपनी दमदार रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए, जो ई बाइक से फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 100% रेवेन्यू जनरेट किया, वियोम से 2022 में 39% किया। और जियोग्राफिकली स्प्लिट देखेंगे तो इंडिया से 99% और एक्सपोर्ट है भी करीबन वो 1% एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो करीबन सिंगल शिफ्ट की 1,20,000 यूनिट्स पर ईयर की है 2 व्हीलर के लिए, और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में इसकी जो कैपेसिटी है वो 150 सेकंड आफ्टर द फर्स्ट व्हीकल इज कंपनी। तो
ये एक कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अच्छी है। साथ ही इसमें कंपनी का प्रोडक्ट वेरिएंट्स में अपन बात कर चुके हैं। कंपनी का प्रोडक्ट जो वेरिएंट है उसमें देखें तो स्पीड लो स्पीड बाइक है वोल्फ, गोल्फ, जनरल नेक्स्ट नानो और मोनोस्टार, ये कंपनी के कुछ मॉडल्स हैं। हाई स्पीड बाइक्स में जनरल नेक्स्ट, नैनो, वोल्फ, वोल्फ इको, जनरल, तो आप इसके कुछ ये बड़े ब्रांड्स हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में मोनोस्टार, हॉरिकेन, थंडरबोल्ट, बीट्स, ई मोनोस्टार्स। डीलरशिप 750 से ज़्यादा है और देश के 19 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये काम करती है। ईवी एंसिलरी क्लस्टर भी कंपनी ने बना रखा है और साथ ही कंपनी जो ईवी जो बैटरीज है, बैटरी असेंबलिंग के लिए कंपनी है और सिंगापुर बेस्ड एक जो कंपनी है उसके साथ MOU किया है और कंपनी ने उसके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया। तो इस सिंगापुर बेस्ड कंपनी के साथ ही बैटरी असेंबलिंग का काम करती है। और मार्केटिंग कंपनीज जो ई बाइक पार्टनर विद द कपिल शर्मा शो एंड द आज तक फॉर द शो टू हैव मास ब्रांड अवेयरनेस, और कंपनी अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार के लिए और जो पॉपुलर जो टीवी पर शो है कपिल शर्मा शो, उसमें भी जो ई बाइक्स के नाम से इसके ब्रांड का एड्स देखने को मिलता है और जो न्यूज़ चैनल है आज तक उस पर भी इसका ब्रांड वो देखने को मिलता है। साथ ही अगर बात करेंगे अपन कंपनी का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए इसमें फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का जो कैपेक्स था करीबन 23 करोड़ का था और 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कंपनी ने 100 से 125 करोड़ का कैपेक्स रखा है। मतलब इतना कंपनी अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 100 से 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है विद इन्वेस्टमेंट ओवर ऑफ 80 करोड़ टू RS 85 करोड़ ऑन द बैटरी प्लांट। और कंपनी नए बैटरी प्लांट विकसित करने के लिए और करीबन वो 80 से 85 करोड़ की का इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। तो कंपनी है वो नए क्षमताओं के विस्तार के लिए कैपेक्स भी करने वाली है। कंपनी मार्केट कैप देखिए, करीबन कंपनी का मार्केट है वो 1900 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स का जो पी रेशियो है 167 का, हालांकि इतना महंगा नहीं हुआ। स्टॉक्स की बुक वैल्यू देखिए 3.54 की है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 17.77 का। तो सभी जो फैक्टर्स हैं वो एक इकोनॉमी क्लास के फैक्टर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। बात करें कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर की होल्डिंग है वो अच्छी खासी है, करीबन 68% है वो प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पर कर्जे की बात करें तो करीबन 48 करोड़ का कर्जा भी है और तो कोई बड़ा भारी भरकम कर्जा भी नहीं है। और हैवी डेटा देखेंगे इसका तो केवल 71 का है। कंपनी का डिबेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो 0.53 का, यानी 1 से कम है। तो डिबेट टू इक्विटी रेशो अगर 1 से कम है तो काफ़ी बेहतर होता है। कुल मिलाकर के कंपनी पर कोई बड़ा कर्जा भी देखने को नहीं मिला। अब कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, कंपनी की ग्रोथ बहुत शानदार, पिछले 5 सालों में 292% का CAGR से बढ़ रही है। कंपनी है वो पिछले 5 सालों का 292 का CAGR से कंपनी की ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दमदार है। तो Q3 दिसंबर तिमाही के इसके जो रिजल्ट हैं वो भी आ चुके हैं, पोस्ट हो चुके हैं। तो दिसंबर में कंपनी ने 106 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से कंपनी ने 94 करोड़ का खर्चा किया और OPM परसेंटेज, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है OPM परसेंटेज वो करीबन 11% का देखने को मिल रहा है और कंपनी ने इस क्वार्टर में करीबन 5 करोड़ से ज़्यादा का इसने प्रॉफिट भी दिखाया। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व है लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो रिजर्व है वो 66 करोड़ का है और 49 करोड़ करीब कंपनी के पास कर्जा भी है। तो हालांकि कर्जे को चुकाने की क्षमताएं कंपनी के पास है, 49 की तुलना में कंपनी के पास 66 करोड़ का रिजर्व भी है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही मजबूत है। प्रमोटर्स करीबन 68% से ज़्यादा खुद ही कंपनी के मालिक है, उनके पास इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। FIs है दिसंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार अब स्टॉक्स में FIs ने भी अपनी एंट्री ले लिया और हल्की सी इसमें FIs भी है वो देखने को मिल रहा है। बाकी का इसमें पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के DIs घरेलू इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन प्रमोटर अच्छी खासी संख्या में है। तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से कोई इसमें ऐसी बड़ा प्रमोटर के लिहाज से इसमें कोई वीक कमजोर स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करें आज का लेटेस्ट अपडेट कि आज स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली क्यों आई। तो आज रैली इसलिए देखने को मिली कि कंपनी ने जनवरी महीने का सेल्स डाटा आज जारी किया। तो जनवरी का जो सेल्स डाटा है वो इतना ज़बरदस्त आया कि इस जनवरी महीने में कंपनी ने 3,200 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स यूनिट्स बेचे हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो पिछले साल जनवरी 2023 की तुलना में करीबन 150% बढ़ करके आया। यानी जो बाइक्स की जो संख्या है तो पिछले साल की तुलना में 150% से ज़्यादा बढ़ी है। तो ये एक बड़ी ग्रोथ है वो सेलिंग में देखने को मिली और कंपनी के ब्रांड्स अगर बड़ी यूनिट्स बेची जा रही हैं, सेलिंग हो रही है ज़बरदस्त, तो स्टॉक्स में तो तेजी आनी है। तो आप आज जो कंपनी ने एक्सचेंज पर जो लेटर रिसीव हुआ है उसमें आप देख सकते हैं पिछले साल कंपनी की जो सेल्स थी वो 1310 यूनिट थी जनवरी 24 में और करीबन ये बढ़ करके 3,225 देखने को मिल रही है और इसमें 146% की ग्रोथ केवल जनवरी महीने का डाटा है। एक महीने में इन्होंने 3,225 यूनिट बेची हैं। तो आप पूरे साल का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी वो किस तरह से प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और इसी के चलते आज स्टॉक्स में बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो मित्रों कंपनी का नाम देख लीजिए, तो ये कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। और वार्ड विजार्ड इनोवेशंस कंपनी के 2 मेगा ब्रांड जिनकी चर्चा अपन बार बार कर ही रहे हैं। कंपनी के 2 बड़े ब्रांड्स देखने को मिल रहे हैं बाजार में, जोय ई बाइक, जोय ई रिक्शा। तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में कंपनी का दमदार बिजनेस है। तो जोय ई बाइक्स ने आज जनवरी महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने और 3,200 से ज़्यादा बाइक्स है वो इसने ओनली वह एक महीने में सेल की है। तो बड़ी सेलिंग है वो कंपनी के देखने को मिल रही है। और जोय ई रिक्शा हाल ही में 2023 में ये लॉन्च हुआ है, तो इसकी भी सेलिंग है वो अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी के कुछ न्यू
रिलेटेड ब्रांड है जो ई रिक्शा और जो ई बाइक्स। और कंपनियां ई बाइक्स में कंपनी की जो सेलिंग का जो चार्ट है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा इसका चार्ट सेलिंग का चार्ट बढ़ता जाएगा, कंपनी का स्टॉक्स भी उसी गति से रॉकेट की स्पीड से बढ़ता जाएगा। तो मित्रों आज की रैली देख लीजिए, आज यहाँ करीबन 9.5% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। कंपनी का नाम आप देख लीजिए, केवल ये BSE पर लिस्ट है और वार्ड विजार्ड इनोवेशन और इसका बॉम्बे BSE कोड है वो 538970 है। इस कोड से भी आप BSE पर सर्च कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही दमदार देखने को मिली है और आज 72 से ऊपर स्टॉक्स हो जाते हुए देखने को मिला। और आज स्टॉक्स की शुरुआती जो तेजी थी, करीबन आज ओपनिंग पर स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 3 से 4% की गिरावट थी ओपनिंग पर। और इसका जो 60 का जो लेवल था उसको टच किया और उसके बाद में इसमें एक बड़ी रैली है वो स्टॉक्स में देखने को मिली है। साथ ही कंपनी के पिछले 5 सालों का रिटर्न देखिए, पिछले 5 सालों में 850% से ज़्यादा का रिटर्न है वो दिया। अब कंपनी के बिजनेस में इसके कंपटीटर देख लीजिए, कंपटीटर देखें तो हालांकि कंपटीटर कंपनियां इससे काफ़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन ईवी सेगमेंट में इसका कोई सानी नहीं है। आइसर मोटर, TVS मोटर, हीरो मोटर। और तो इनकी अभी इलेक्ट्रिक्स जो बाइक्स है वो इतनी बड़ी ब्रांड नहीं देखने को मिला जिस तरह से वर्ल्ड इनोवेशन ने 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में अपना दबदबा काम किया। तो मित्रों पिछले एक महीने का इसका परफॉर्मेंस देखिए कि पिछले एक महीने में अभी स्टॉक्स पिछले महीने की तुलना में अभी भी 12 से 13% डाउन है। तो एक अच्छे लेवल पर है वो स्टॉक्स है वो देखने को मिल रहा है कि 60 से 70 की अगर रेंज में स्टॉक्स मिलता है तो इसे एक अच्छे लेवल पर मान सकते हैं, क्योंकि 60 और 70 का लेवल है इसका एक बड़ा सपोर्ट है। और पिछले इसके दिसंबर 24 के इसके Q3 रिजल्ट्स में भी क्या दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला था। पिछले सितंबर 23 की तुलना में इसका रेवेन्यू इस बार 106 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में देखने को मिला है। और प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए, कंपनी का जो मार्जिन था वो करीबन 11 करोड़ 11.5 करोड़ का है, जो पिछले सभी क्वार्टर्स से ज़्यादा देखने को मिला है। और प्रॉफिट्स देखिए, कंपनी का प्रॉफिट है वो पिछले सभी क्वार्टर से ज़्यादा है और दिसंबर 23 में है वो करीबन 5.71 का यहाँ प्रॉफिट्स देखने को मिला है। और स्टॉक्स की पिछला इसके लिए एक जो इस रेंज में 60 और 70 की रेंज में जो देखने को मिला है, तो यहाँ एक स्टॉक्स है वो इसका एक 60 का जो सपोर्ट है वो एक मेगा सपोर्ट है, 2019 का बड़ा पुराना सपोर्ट है इसका। और आज भी स्टॉक्स में यही देखने को मिला, जैसे स्टॉक्स ने और आज करीबन मॉर्निंग सेशन में जैसे स्टॉक्स में 1.5 से 2% की गिरावट हुई और स्टॉक्स ने 60 जैसे इसने 60 के आसपास प्राइस को टच किया और इसमें एक बड़ा पुल अप देखने को मिला स्टॉक्स में। और तो 60 है वो 60 के आसपास का जो लेवल है इसका एक बड़ा सपोर्ट है यहाँ और बड़ा लंबा सपोर्ट है। तो ये स्टॉक्स है वो करीबन 60 से नीचे अगर नहीं बहुत ही रेयर चांस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर 60 का लेवल टूटता है इसमें तो फिर इसमें फिर 10 से 20% की फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन ये बार-बार है वो स्टॉक्स है वो करीबन है वो कई बार इसने 60 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो ये एक इसका पुराना बड़ा सपोर्ट है। और आज की न्यूज़ के चलते भी स्टॉक्स में आज बड़ी रैली देखने को मिली है। तो 60 और 70 की रेंज पर अगर आप इसको विचार करें तो बड़ा एक अच्छा इसमें रिटर्न देखा जा सकता है। तो पिछला जो स्टॉक्स की मैक्सिमम जो अब तक रिटर्न रहे हैं वो भी बहुत ही शानदार हुआ और पिछले 5 सालों में इसने बहुत ही बड़ी रैली इसमें देखने को मिली है और 850% से ज़्यादा का रिटर्न है वो अब तक स्टॉक्स ने दिया। और अब ये जो स्टॉक्स का जो हाई है वो 95 का इसका हाई देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई है। और अब स्टॉक्स है वो 70 से 80 की रेंज में देखने को मिला है। तो एक ये जो 95 वाला जो ब्रेकआउट है, तो इस यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक्स है वो ट्रिपल डिजिट में देखने को मिलेगा। और ये जो ब्रेकआउट है वो अगले क्वार्टर तक या यथाशीघ्र उसमें देखने को मिल सकता है। जिस तरह के मंथली अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि अगले महीने का जो मंथली बिजनेस अपडेट आएगा उसमें इस लेवल को ये 95 के लेवल को क्रॉस कर दे और 95 को अगर क्रॉस कर लेता है तो इसमें एक बड़ा जंप है वो स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है और ट्रिपल डिजिट में स्टॉक्स जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये था आज का गोली की स्पीड से चलने वाला शेयर्स, जिसको अर्ली स्टेज में अगर अपन इसको अर्ली स्टेज में इस पर विचार करते हैं तो एक बड़े रिटर्न्स है वो इसमें बनाए जा सकते हैं। और ईवी सेगमेंट में इसका बड़ा सुनहरा भविष्य है। और कंपनी का R&D जो रिसर्च सेंटर है उसमें कंपनी ने अपने Q3 रिजल्ट के साथ ये अनाउंस भी किया था कि ये हाइड्रोजन व्हीकल्स पर भी है वो शीघ्र ही अपना हाइड्रोजन व्हीकल्स पर भी इन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। और जिस दिन हाइड्रोजन व्हीकल्स ये बाजार में उतार देंगे तो उस समय इसमें स्टॉक्स है वो खरीदने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगेंगी और स्टॉक्स में सर्किट देखते हुए मिलेंगे। और इन्होंने जो हाइड्रोजन बाइक्स का जो दिया है इन्होंने 2024 के एंड तक का टारगेट इन्होंने दिया है। और मैनेजिंग और जो डायरेक्टर कंपनी के उन्होंने 2024 का टारगेट दिया कि 24 के एंड तक का वो हाइड्रोजन बाइक को बाजार में उतार सकते हैं। तो कंपनी का भविष्य काफ़ी सुनहरा है, विचार कीजिए, आप भी कंपनी के बारे में पता कीजिए। तो पहली बार जो मित्र लोग चैनल पर आ रहे हैं विजिट करें तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो जो आपको मिलते रहें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।